अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग ग्रेट टाइम। जी बच्चों, आपको पता है कि कल हमने जो है वो एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में थोड़ी सी बात की थी। ठीक है, हमने इसकी 2 एक्सरसाइजेज जो सी हैं वो यहाँ मुकम्मल की हैं। एक एडजेक्टिव की थी और एक एडवर्ब की थी। तो आप लोगों ने आई होप इनको सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, ये देखें एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में मैंने आपको बताया था जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ी सी जो सा है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1 थी, ये एडवर्ब क्लॉजेस की, पेज नंबर 41 था हमारे पास। इस पे हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कभी टाइम है, कभी रिजल्ट है, कभी एक्सटेंट है, किसी चीज़ की एक्सटेंशन है, कोई पर्पस दिया जाता है। ठीक है, कॉज एंड रीज़न है। ठीक है जी, तो इनके उन्होंने साथ आपको आंसर्स भी दिए हुए थे। आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है एडवर्ब क्लॉजेस की। ये एक कंटिन्यूएशन है। एक्सरसाइज 2 में आप देख रहे हैं कि उन्होंने आपको जो है वो इसी तरीके से अंडरलाइन करके दिए हुए हैं। ठीक है, और नीचे उन्होंने आपको बल्कि आंसर्स भी बताए हुए हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप पहला जुमला देखिए, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड से क्या मुराद है जी? इंतज़ार करना। इंतज़ार करने का जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसको मॉडिफाई किया गया है कि अनटिल ही अराइव, यहाँ तक कि वो आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करती जाऊँ कि दिस इज़ एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। आपको पता है कि एक आपके पास जो है वो जुमले में इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है जी, जो अपना एक मुकम्मल मतलब समझा रही होती है, और एक वो होती है जो उसके लिए जो है वो रिज़ल्ट का काम कर रही होती है। ठीक है, मतलब उसकी वजह से एक रिजल्ट निकल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी आई शेल फॉरगिव यू। अब आई शेल फॉरगिव यू इज़ अ सेपरेट सेंटेंस विच कम्प्लीटली मेक्स सम सॉर्ट ऑफ सेंस। ठीक है जी, इफ़ यू टेल द रियलिटी, दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, मॉडिफाई कर रहा है किस वर्ब को? फॉरगिवनेस के एक्शन को। ठीक है जी, कि मैं तुम्हें कब माफ़ करूँगा? जब तुम मुझे रियलिटी बताओगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम फिर ये इफ़ वाली और कॉज वाली सिचुएशन को ले आते हैं। इसी तरह आप इन सबको एक दफ़ा रीड कर लीजिए। ठीक है जी, शी इज़ नॉट सो क्लेवर एज़ यू आर। ठीक है, क्लेवरनेस का जो एक्शन है, इसको जो है वो उसी के साथ मॉडिफाई किया गया है कि जैसे तुम हो वो इतनी तेज़ नहीं है। ठीक है, चालाक नहीं है। आगे आ जाइए एक्सरसाइज 3 के ऊपर। एक्सरसाइज 3 इज़ क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, इसके कुछ 50 सेंटेंसेस आपके पास गिवन है। मैंने आपके लिए 2-3 जो से हैं वो मार्क कर दिए हैं। बाकी इसके आंसर जो से हैं वो आपको पेज नंबर 44 के ऊपर यूँ सारे देखें मिल जाएंगे। ठीक है, 50 तक। तो ये उन्होंने सारे आपको एक तरतीब से बना के दिए हैं। आप इनको देख लीजिए। समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एडवर्ब क्लॉजेज होते वो हैं जो बेसिकली आपके किसी एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है जी, कोई आपका एक एक्शन है, उसको मॉडिफाई किया गया है, और एक वर्ब है आपका, उसकी मॉडिफिकेशन में उसकी एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है बाय यूजिंग दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, या कोई कंजंक्शंस जो हैं वो वहाँ पे इस्तेमाल हुए हुए होते हैं। तो आप इनको मार्क कर लीजिए। सब स्टूडेंट्स इनको अपनी बुक पे मार्क करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसकी पिक्चर लेके यू विल बी सेंडिंग इट टू द नंबर ऑफ़ स्कूल, ताकि मैं देख सकूं कि आपने इसको मार्क किया है या नहीं किया। ठीक है, इन केस अगर आपको समझ नहीं आती तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अब आप लोग खोल लें पेज नंबर 288। 288 पेज खोलेंगे अब हम। कल हमने चैप्टर 1 के जो सा है वो एडिशनल्स किए थे, तो आज हमने जो सा है वो चैप्टर नंबर 2 के एडिशनल्स करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 है आपके पास, चाइनीज़ न्यू ईयर। इसके अंदर आपके पास जो है वो एडिशनल्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपने मार्क कर लेना है इस तरीके से। इसके नीचे फिर आपके पास करेक्ट जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इनको भी आपने सर्कल आउट कर लेना है, सबको इनसर्कल कर लीजिए अपने पास। वैसे इनके आंसर्स भी आपको गिवन हैं। ठीक है जी, एंटोनिम्स हैं, इसके साथ आपके ग्रामेटिकल पोर्शन आ रहा है कि कौन से नाउन्स हैं ये, इनको आपने मार्क कर लेना है अच्छे तरीके से। और लास्ट पोर्शन आपके पास हमेशा की तरह एंटोनिम्स का है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इस पे सब बच्चे डेट लगा लें। ये वाला आपने जो है एडिशनल चैप्टर 2 का अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब आप लोग आ जाएं पेज नंबर 195 के ऊपर। कल हमने ऐसे पढ़ा था विच वॉज़ अबाउट द विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, और इसी तरह का हमने रेनी डे ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, इसकी हमारी रिवीजन चल रही हुई है, तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है।
रेन्स इन द रेनी सीजन ब्रिंग ग्रेट चार्म अट्रैक्शन एंड जुबिलिएशन, ठीक है। नो वन कैन हेल्प इंजॉइंग द रेनिंग सीजन एक्सेप्ट द सिक, ठीक है। बीमार लोग जो हैं वो इसका लुत्फ़ नहीं उठा सकते। किस तरीके से उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया है, ऑलरेडी वी हैव रेड ईच एंड एवरीथिंग। द क्लाउड्स टर्न थिकर एंड थिकर, डार्कर एंड डार्कर। इसमें अब स्पेलिंग्स की बच्चों ख़ास ख्याल आपने रखना है कि आप जब याद करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ यू आप सिर्फ उसको जो है वो देख के लर्न कर रहे होते हैं। स्पेलिंग्स को भी ख़ास ख्याल से याद करें, ठीक है। और अगर आप लोग स्टैंडर्ड वाला याद करते हैं, नो इश्यूज़, आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि फिर आप उसमें जो आपकी डिटेल है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली यू कैन ऐड कोटेशंस फ्रॉम आउटस्टैंडिंग वाले पैराग्राफ से भी, ठीक हो गया। तो इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे भी डेट मार्क कर लें, ये रिवीजन चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपने खोलना है पेज नंबर 170। यहाँ पे कल आपको पता है हमने 19 और 20 की थी एक्सरसाइजेस। आई होप आप सब ने अपनी नोटबुक्स पे इनको सॉल्व किया होगा, ठीक है जी। अगर किसी को समझ नहीं आती यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हमने 21 और 22 करनी है। तो आई हैव ट्राइड कि मैं हर काइंड का जो एक जुमला है वो आपको यहाँ पे कर दूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। मज़ीद अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो पूछ लीजिए। सबसे पहला है जी, आई सेड टू द पियन हैव यू रंग द बेल। अब मैंने इसको किस तरह किया है कि मुझे पता है कि यहाँ हैव से जुमला स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ हैव? हैव इज़ एक्चुअली अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब से जो भी आपके पास जुमला स्टार्ट होता है क्वेश्चन बनाने के लिए वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली आई नो कि मैंने कॉमास को हटा के यहाँ जो है वो इफ़ पुट करना है। तो आई आस्क्ड पियन इफ़ ही हैड रंग द बेल। अब वाई डिड आई पुट हैड हेयर? क्योंकि दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई विल बी चेंजिंग इट इनटू पास्ट परफेक्ट। ही हैड रंग द बेल। नेक्स्ट है इसी का ही, आई थिंक सेंटेंस नंबर 2 है। माई ब्रदर सेड टू मी लेट अस गो टू द फेयर। अब ये जो है इट इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है जी। एक सजेशन शो कर रहा है हमें कि माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी। वाई एम आई पुटिंग टू हेयर? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रूल्स में पढ़ा है कि अगर सेड के साथ टू आ जाता है तो आपने सजेस्टेड के साथ टू लगाना है, ठीक है। वैसे टेक्निकली अगर आप देखें कुछ जुमले आपको पीछे उन्होंने ना एक्सरसाइज में दिए हुए हैं जिधर उन्होंने ऑब्जेक्ट होते हुए भी यहाँ सजेस्टेड मी किया है, ठीक है जी। लेकिन एज़ पर रूल्स, क्योंकि हम रूल्स की बात करते हैं तो हम इसके साथ टू लगा दें ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। कॉमर्स को हटा के हम दैट लगा देते हैं, ठीक है जी। वी शुड, आपको पता है लेट को हम जो है वो वी शुड में कर देंगे। अब वाई डिड आई पुट वी हेयर? यहाँ पे तो अस है, ठीक है। और अस को मैंने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जी ये तो अस है, यहाँ पे ब्रदर के लिए आपको हिज लगाना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों बातें हैं ना वो एक ही बंदे से हो रही हैं, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर फैसला किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ वी लगा देंगे, ठीक है। वी शुड गो टू द फेयर। आपको पता है शुड इज़ ऑलवेज फॉलोड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल वर्ब्स के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इस तरह आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। इसी तरीके से इसका जो है वो आप फोर्थ वाला सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है। माई सिस्टर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब ये डू नॉट वाले तो हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है कि जी माई सिस्टर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। माई सिस्टर एडवाइज्ड मी। इफ़ आई एम सेइंग कि मैं इसको एक एडवाइस के तौर पे ले रही हूँ तो मैंने एडवाइज्ड मी करना है, ठीक है। और फिर मैं डू नॉट को जो उनसे किस में चेंज करूँगी, नॉट टू में। वेस्ट माई टाइम, ठीक है। योर को योर सेकेंड पर्सन है, इट विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी का जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको माई टाइम कर देना है, ठीक हो गया बच्चों। अब इन केस मैं कहती हूँ कि जी मैं इसको एडवाइस में नहीं लेना चाह रही, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये ऐसे लग रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो कि यहाँ पे उसने ममानियत की है, उसने मना किया है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, तो आप इसको फॉरबेड में भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, ठीक है जी। माई सिस्टर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम, ठीक है। लेकिन फिर उसमें डू नॉट को चेंज करके नॉट टू नहीं लगना, ठीक है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 22 में आ जाइए। कुछ यहाँ से जो है वो सेकंड वाला जुमला देख लें। दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। दिस इज़ क्लियरली शोइंग कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं जी दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, ठीक है। वी को फिर मैंने फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने जो है वो साथ लिख दिया कि दे हैड वन द मैच।
और शी सेड टू हिम आई डिड नॉट टेल अ लाई, ये नंबर 9 वाला है, ये नेगेटिव में जा रहा था तो आई थॉट कि ये वाला भी आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकता है। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नॉट टोल्ड अ लाई। ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो आपने इन एक्सरसाइजेज़ को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों एक्सरसाइजेज़ आपका होमवर्क हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है, सॉल्व आउट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आपका है। ठीक है, आपके पास टाइम है, मौका है, घर बैठिए, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम है तो यू आर ओपन टू योर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, आप पूछ सकते हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 141 के ऊपर, जो हमारे पेयर वर्ड्स चल रहे हैं। ठीक है, कल हमने 40 तक किए थे, आज हमने 41 से कंटिन्यू करने हैं। ठीक है जी, लवली, लवेबल, मेडल, ठीक है, मीट, ये वाले जो से हैं ये 41 से लेकर आज हमने 60 तक करने हैं। नेक्स्ट पेज तक एंड हो जाएंगे, यहाँ तक सब लोग डेट मार्क कर लें। और दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और बच्चों प्लीज़ अपना लेसन जो है वो वीडियो पूरी देखें, याद करें और जो है वो टाइमली रिस्पॉन्ड भी करें। ठीक है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह।